नमस्कार, आप देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबरें। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। जहरीली शराब ने यहां ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि कई जिंदगियां असमय ही काल के गाल में समा गई, जबकि अस्पताल में कुछ जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। ये शराब कांड भरतपुर के रूपवास कस्बे के चकसामरी गांव में हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने शराब पी, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। सूचना मिलने पर पुलिस ने 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उनमें से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल में कलेक्टर नथमल डिडेल हालात का जायजा लेने पहुंचे। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह की पुष्टि करने की बात कही जा रही है। एक व्यक्ति का कहना है कि यहाँ जो एडमिट संतोष है वो कहीं बाहर का शराब बेचने का कार्य करता है, तो पुलिस एक्ट और आबकारी अधिनियम के तहत इस पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस और जिला आबकारी अधिकारी चकसामरी पहुंचे हुए हैं। रेड भी वहां पर डाली जा रही है जहां पे इनकी सूचना मिली है। जिले में शराब के जहर ने पूरी तरह से पैर पसार लिए हैं। पहले भी कई बार जहरीली शराब मौत के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इधर उड़ा कभी उधर उड़ा, पास कभी दूर चला। पतंग की डोर सियासतदां के हाथों में, लिहाजा वो भी बेफिक्र उड़ चली है खुले आसमान में। बस देखते जाइए मकर संक्रांति पर सियासी पतंगबाजी। देखिए जरा सचिन पायलट की पतंगबाजी। मौका मकर संक्रांति का, तो वो भी पतंगबाजी में जुटे हैं। साथ ही पतंगबाजी में पॉलिटिकल वॉर करने से भी नहीं चूक रहे। मुझे लग रहा है कि हमारा सामूहिक लक्ष्य क्या है। आज आने वाले समय में चुनाव है, असम में चुनाव है, केरला में, बंगाल में, उन सब स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीत कर आए। और मैं बार बार कहता हूं कि जब तक हम अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को मजबूत कर विजयी नहीं बनाएंगे, तब तक हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। पतंगबाजी का मौका हो तो भला परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी कहां चूकने वाले हैं। लगे हैं पतंग उड़ाने में। कहते हैं अब बीजेपी की पतंग कटने ही वाली है। ये जो पतंग कटी है ये बीजेपी की कटी है, आप मान लेना। क्योंकि बीजेपी ने जो पाप किया है ना, इस देश के किसानों के साथ जो अन्याय किया है, तो भगवान इनकी पतंग परमानेंट काटेगा। पतंगबाजी में बीजेपी भी पीछे कहां है, चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो या फिर अभी अभी बीजेपी में लौटे घनश्याम तिवारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी पतंगबाजी में हाथ आजमाए और कांग्रेस पर पॉलिटिकल वॉर भी किया। जनसंघ से शुरू हुई बीजेपी की पतंग अब राष्ट्रवाद की ऊंचाइयां छू रही है, इसलिए हमारी पतंग, बीजेपी की पतंग, ये जनता को समर्पित है। साफ है सियासी पतंगबाजी में खूब पेच लड़े और पतंगबाजी के बहाने पॉलिटिकल वॉर भी हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जोधपुर में संक्रांति के पावन अवसर पर रातानाड़ा कृष्णा मंदिर में ठाकुर जी और राधा रानी की पतंगों से झांकी सजाई गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। तितला गुड़ से बने खास पकवानों से भगवान को भोग लगाया गया। इस मौके पर एक विशेष पूजा का आयोजन भी किया गया, जिसमें भारत के विकास और सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना की गई। राधा कृष्ण मंदिर में मकर संक्रांति का वह झांकी सजाई गई है। पतंगों के द्वारा, छोटी छोटी पतंगे, बड़ी बड़ी पतंग के द्वारा सजा करके, और सुबह 5 बजे से लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और ठाकुर जी के तिल के लड्डू है, रेवड़ी है, भगवान के जो मकर संक्रांति का जो भोग है वो चढ़ा करके जाते हैं। और सबसे बड़ी बात खुशी की ये है कि अपने दुनिया के अंदर की भारतवर्ष में भी कोरोना की जो वैक्सीन है वो आ गई है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो वैक्सीन कामयाब हो।
मकर संक्रांति के मौके पर फतेह सागर झील किनारे पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान फतेह सागर झील किनारे बड़ी बड़ी पतंग उड़ती नजर आई। हवा की रफ्तार में कमी होने के चलते पतंगबाजों को परेशानी तो हुई, लेकिन उत्साह कम नहीं था। एक डोर पर दर्जनों पतंगे उड़ाकर पतंगबाजों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। पतंगबाजी के दौरान कोरोना से संदेश देती एक विशालकाय पतंग भी हवा में लहराई गई। पतंग के माध्यम से आम जनता को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने का भी संदेश दिया गया। वहीं कोरोना वैक्सीन बनने पर हर भारतवासियों को गर्व की अनुभूति से जुड़ा संदेश भी दिया गया। किसान अब भी कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का उत्साह रहा, वहीं किसानों का आंदोलन भी जारी है। किसानों ने आंदोलन के समर्थन में शहीद स्मारक पर पतंग और गुब्बारे उड़ाए। इस दौरान कई सामाजिक संगठनों और धर्मों के लोगों की भागीदारी देखी गई। पतंगों और गुब्बारों पर किसान आंदोलन के समर्थन में स्लोगन लिखकर उड़ाए गए। लोगों का कहना है कि अन्नदाता 50 दिन से सड़कों पर हैं, पर केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। मकर संक्रांति का राष्ट्रव्यापी त्योहार मनाया जा रहा है और ये बहुत उत्साह उल्लास का त्योहार है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमारे लाखों किसान हमारे केंद्र की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। वो आज घरों पर नहीं है। वो जिस मांग को लेकर बैठे हुए हैं, वो मांग उनकी बहुत वाजिब मांग है, उनके अस्तित्व की मांग है, लेकिन पूरे 50 दिन हो गए, आज 51वां दिन चल रहा है, लेकिन उनकी मांग मानी नहीं गई। पतंगबाजी ने कोटा में मकर संक्रांति के दिन एक परिवार के इकलौते चिराग को छीन लिया। पतंग लूटने के दौरान एक लड़का अचानक ट्रेन की पटरी पर चला गया। अचानक आई ट्रेन को बच्चा देख नहीं पाया और ट्रेन ने बच्चे की जान ही ले ली। लोगों का कहना है कि अक्सर इस ट्रैक पर पशु और इंसान की जान ट्रेन से कटने से जाती है, पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। फिलहाल बच्चे की मौत से लोग गमगीन हैं। पतंग का चक्कर में गया था, जो ट्रेन से टकरा गया, रास्ता खुला हुआ। कितने साल का बच्चा? 14 साल का बच्चा है। क्या नाम है उसका? करण। तो ये पटरियां जो खुली, आपने पहले भी शिकायत दी है? कितनी दफा देखी शिकायत, कोई ध्यान नहीं दिया। दूध लेने भेजा था हमने, तो पता नहीं क्या हुआ, पता ही नहीं है। हमें फोन आया हमारे पास, ऐसा तो भैया लाइन, हमने बोला हुआ लाइन बंद तो होती नहीं, बंद हो। क्या हुआ सर? कट गया ट्रेन से? 2 पैर कट गया उसका और नीचे बोर्ड पर चला गया। चाइनीज डोर में फंसकर दर्जनों परिंदे पूरी जिंदगी की उड़ान से महरूम हो गए, तो कई अब भी उड़ान भरने की हसरत लिए आकाश को निहार रहे हैं। हाँ, आसमान में उड़ान भरते बेजुबानों पर इस बार दोहरी शामत आई। एक और जहां बर्ड फ्लू डरा रहा है, वहीं दूसरी ओर पतंगबाजी भी इस बार पक्षियों को ज्यादा दर्द दे रही है। अब बर्ड फ्लू और कोविड-19 दोनों एक साथ आ गए हैं, तो हमारे को बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है, सावधानी बरतनी पड़ रही है। एक एक वॉलंटियर को पीपी किट पहनना है, एक एक सर्जन को जो ऑपरेट करेगा उसे पीपी किट पहनना है। दरअसल पतंगों के मांझों से बड़ी संख्या में पक्षी घायल होते हैं, जिनके इलाज के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं शिविरों का आयोजन करती हैं। लेकिन इस बार इन संस्थाओं को शिविर लगाने की अनुमति आसानी से नहीं मिल पाई। जो संस्थाएं पहले जगह जगह कैंप लगाकर घायल पक्षियों के उपचार का जिम्मा संभालती थी, वो अब अपने निर्धारित चुनिंदा स्थानों पर ही पक्षियों का इलाज कर पा रही हैं। सारे बर्ड्स का हम लोग, कोई भी संस्था जो 100% कैपेसिटी पे काम कर रही थी, अभी 30 to 40% कैपेसिटी पे काम कर रही है। तो डेफिनेटली मतलब 100 बर्ड्स का अगर मैं इलाज कर रहा था, आज की तारीख में मैं 30 का ही कर पा रहा हूँ। तो डेफिनेटली 70 बर्ड्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं इंसानी गतिविधियों के कारण। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में मकर संक्रांति खुशियों की सौगात लेकर आई है। एक तो कुछ घंटे बाद वैक्सीनेशन की खबर से लोगों की उम्मीदों को पर लगे
तो वहीं कोरोना संक्रमण के कम होते आंकड़ों ने भी लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाई है। मकर संक्रांति के मौके पर पुष्कर में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। यहाँ जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में विशेष अभिषेक के बाद पतंग श्रृंगार भी किया गया। आस्था की डुबकी और पतंग श्रृंगार के साथ साथ पूरे प्रदेश में पतंगबाजी का दौर भी शुरू हो गया। शहर कोई भी हो, हर शहर के आसमान का नजारा एक जैसा नजर आया। क्या आम क्या खास, सब के सब पतंग उड़ाते नजर आए। जनसंघ से शुरू हुई बीजेपी की पतंग अब राष्ट्रवाद की ऊंचाइयां छू रही है, इसलिए हमारी पतंग बीजेपी की पतंग ये जनता को समर्पित है और हमारी कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से विचार ऊंचाइयां छुए उसी तरीके से भारत का विचार भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ विचार के रूप में आगे स्थापित हो। मुझे लग रहा है कि हमारा सामूहिक लक्ष्य क्या है। आज आने वाले समय में चुनाव है, असम में चुनाव है, केरला में, बंगाल में, उन सब स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीत कर आए। और मैं बार बार कहता हूं कि जब तक हम अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को मजबूत कर विजयी नहीं बनाएंगे तब तक हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। छतों पर पतंगबाज पेच लड़ाने में मस्त थे तो वहीं उनके आसपास के लोग वो काटा वो मारा का शोर मचा रहे थे। हम लोग बस सुबह घर का थोड़ा बहुत काम वाम करके ही छतों पे चढ़ गए थे, नाश्ता वाश्ता करके। तभी से हम लोग सब जने मिलकर पतंगे उड़ा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस त्योहार को। संक्रांति के मौके पर लोगों ने घेवर और दूसरी मिठाइयों का भी जमकर लुत्फ उठाया और इसकी खरीदारी के लिए बाजार में लोगों की भीड़ भी नजर आई। कुल मिलाकर संक्रमण काल में ये पहला मौका है जब किसी त्योहार के मौके पर लोगों के चेहरों और उनकी आवाजों में यूं उम्मीदों के पर नजर आ रहे हों। नहीं तो अब तक कोरोना का खौफ ही खौफ नजर आता था। करीब 1 साल से मुरझाई जिंदगी में फिर मुस्कान लौटने वाली है। महामारी के डर में दब गई उम्मीदें फिर से उड़ान भरने वाली हैं। जी हां, मरुधरा में अब कोरोना की शामत आने वाली है। कल यानी 16 जनवरी से प्रदेशवासियों को कोविशील्ड की कोवैक्सीन लगने जा रही है। जयपुर के राज्य स्तरीय स्टोरेज सेंटर्स से प्रदेश के अलग अलग इलाकों में वैक्सीन का गर्मजोशी से वेलकम किया जा रहा है। जबकि उदयपुर संभाग के जिलों के लिए उदयपुर स्टोरेज सेंटर से वैक्सीन सप्लाई की जा रही है। डिपो है, यहाँ से हमने 11,590 कोविशील्ड वैक्सीन ली है और हम 16 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम है पूरे राजस्थान में, उसके तहत हम हमारे जिले के अंदर 3 जगह, जिला अस्पताल बाड़मेर, उप जिला अस्पताल बालोतरा व CSC बायतू, वहाँ 3 जगह हम ये करेंगे। वैसे हमारे टोटल 112 पॉइंट है जहाँ पे वैक्सीनेशन का है, उसमें हमने सभी PSC CSC को भी इन्वॉल्व किया है। कॉल्विन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता कराने की प्लानिंग जोरों पर है। उम्मीद की जा रही है कि इसे फरवरी के पहले सप्ताह में कराया जा सके। RCA के उपाध्यक्ष आमीन पठान के मुताबिक पदाधिकारियों के बीच इसे लेकर चर्चा की जा चुकी है। RCA जितना जिला क्रिकेट दोबारा शुरू कराने को लेकर उत्साहित है, उतना ही उत्साह खिलाड़ियों में भी है। राज्य के कई खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट की शुरुआत करना चाहते हैं। कोल्विन शील्ड और अंडर 19 टूर्नामेंट के लिए लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्चा आता है, लेकिन मौजूदा समय में RCA के पास फंड की कमी है। उम्मीद की जा रही है कि BCCI से हुई वार्ता के बाद बजट का समाधान निकलेगा। बाइक की हालत बिगड़ गई है, हेलमेट चकनाचूर हो गया है और सड़क पर दूर तक लाल खून ही खून के निशान नजर आ रहे हैं। स्याह रात में हादसे की ये तस्वीरें बीकानेर के खाजूवाले इलाके से आई हैं, जहां बुधवार की देर रात एक बाइक को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर बैठे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर दीनदयाल, मनीराम और बनवारी लाल तीनों कहीं जा रहे थे। तभी रावेला रोड पर बालाजी पेट्रोल पंप के पास किसी ट्रेलर ने इन्हें टक्कर मार दी। इस टक्कर में मनीराम और दीनदयाल की तो मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी बनवारी लाल को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया। पुलिस अब इस मामले की जाँच कर रही है और उस ट्रेलर की तलाश भी जिसकी टक्कर से ये हादसा हुआ है। वो बीच सड़क पर खड़ा था, न जाने क्यों उसके पांव ठिठक गए थे। न वो आगे निकल रहा था, न पीछे लौटने की वो कोई जुर्रत कर रहा था।
और इस दौरान उन लोगों की सांसें फूल रही थी जो गाड़ी में बैठे थे, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी पर ब्रेक लगा था। पहले तो समझ में नहीं आया कि ये लोमड़ी है या सियार, टाइगर है या भेड़िया। ध्यान से जब लोगों ने इसे देखा तो समझ में आया कि ना ये सियार है ना भेड़िया, ये तो लक्कड़बग्गा है। वही लक्कड़बग्गा जो झुंड में हो तो शेर भी डरकर भाग लेता है। वही लक्कड़बग्गा जब सामने आ जाए तो अच्छों के होश फाख्ता हो जाएंगे। लक्कड़बग्गे की ये तस्वीरें टोंक जिले के मालपुरा टोडा रायसिंग स्टेट हाईवे से आई हैं, जहां के अंबापुर गांव के पास रात करीब 12 बजे एक शख्स की गाड़ी के सामने अचानक ये लक्कड़बग्गा आ गया। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि ये है क्या, फिर उसने इसका वीडियो बनाया और जब तक ये सड़क से हट नहीं गया उसने अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई। वीडियो बनाने वाले शख्स का दावा है कि ये लक्कड़बग्गा बार बार अपने पैर उठा रहा था, ऐसा लग रहा था उसके पंजों में चोट आई है। अगर ये सच है तो फिर टेंशन की बात है, क्योंकि लक्कड़बग्गे अब बहुत कम बचे हैं और पर्यावरण के लिहाज से इनका बचे रहना बेहद जरूरी है। बायोडीजल के नाम पर कथित तौर पर बेस ऑयल बेचने वालों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने लगा है। इसी कड़ी में बाड़मेर के जिला रसद अधिकारी अश्वनी गुर्जर ने बाड़मेर के चौहटन इलाके के लीलसर गांव में अवैध पेट्रोल पंप पर छापेमारी की कार्रवाई की। खास बात यह है कि पेट्रोल पंप किसी कंपनी का नहीं बल्कि यूं ही बेनामी चल रहा था और यहां जमीन के नीचे बने टैंक में 3000 लीटर मिक्स डीजल पाया गया। लिहाजा इस अवैध पेट्रोल पंप को प्रशासन ने सील कर दिया है। लीलसर के पास चौटन के अंदर एक गांव है, वहां पे अवैध पेट्रोल पंप चलने की सूचना थी। मुखबिर से सूचना हमको कल देर रात को मिल गई थी और जो पेट्रोल पंप है उसका डिस्पेंसिंग यूनिट का फोटो भी साथ में था। बट जब हम लोग वहाँ गए तो डिस्पेंसिंग यूनिट तो उसने उखाड़ लिया था, बट वहाँ जो टैंक है अंडरग्राउंड वो लगा हुआ था और उस टैंक को जब हमने खोला तो उसमें करीब 3000 लीटर के लगभग अनुमानित जो है वो डीजल जैसा कुछ मिलावटी पदार्थ जो है वो था। आपको बता दें कि बाड़मेर में फर्जी पेट्रोल पंप का ये अपने आप में पहला मामला है। हालांकि पिछले महीने में भी यहाँ 28,000 लीटर बेस ऑयल जब्त किया गया था। अलवर पुलिस की गिरफ्त में बैठे इस शख्स पर आरोप है कि ये लोगों को पैसे डबल करने के नाम पर धोखा देता था। अलवर पुलिस का कहना है कि 2015 में कुछ लोगों ने मिलकर अरावली एग्रो नाम से एक सोसाइटी बनाई थी और कुलजीत सैनी इस सोसाइटी के डायरेक्टर थे। सोसाइटी खोलने के बाद कुलजीत सैनी ने लोगों को 3.5 साल और 5.5 साल का बॉन्ड देकर पैसा दोगुना करने का लालच दिया था और फिर 2016 फरवरी में सोसाइटी बंद कर फरार हो गया था। अब पुलिस के हाथों कुलजीत सैनी का साथी विष्णु सैनी लगा है और पुलिस इस विष्णु सैनी से पूछताछ कर कुलजीत सैनी का पता लगाने की कोशिश में लगी है। ये थाना कोतवाली में सन 2017 में मुकदमा नंबर 298 दर्ज हुआ था, धारा 420, 406, 409 और 120B में। इसमें कुछ लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी खोली थी तेज मंडी अलवर में, जिसका डायरेक्टर था कुलजीत सैनी निवासी भरतपुर और उसके साथ जो बाकी 10 सहयोगी थे वो भी इसी के रिश्तेदार थे। यहाँ बिछड़ों को अपनों से मिलाया जाता है, उनके परिवार की खुशियां लौटाई जाती हैं। ये कोटा की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, जिसने हजारों गुमशुदा बच्चों और बड़ों की तलाश कर उन्हें उनके परिवार से मिलाया है। पिछले 2 साल में कोटा की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 1800 से ज्यादा गुमशुदा की तलाश करने का सराहनीय काम किया है। राजस्थान के दूसरे जिलों में और राजस्थान के जो दूसरे जो राज्य हैं वहाँ भी हम जाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं और थाने के साथ भी हम पूरा समन्वय रखते हैं, आईओ से भी जुड़ के हम काम करते हैं और पुलिस मुख्यालय जब भी कोई अभियान चलाता है बच्चों को लेकर के तो उन अभियानों में भी हमारी कोटा सिटी की अच्छी कार्रवाई रही है हमेशा। पहले भी ऑपरेशन आशा, ऑपरेशन मुस्कान वगैरह चले, उनमें कोटा सिटी की अच्छी सराहनीय कार्रवाई रही है और आगे भी एएसटी मानव तस्करी विरोधी यूनिट कोटा सिटी पूरी एक टीम के रूप में काम करती आई है और आगे भी करता रहेगी।
एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की 2 साल में गुमशुदा की तलाश करने में मिली कामयाबी पर नजर डालें तो 2020 में गुमशुदा 145 बच्चों में ज्यादातर को ढूंढ लिया गया, तो 733 में से 621 महिलाओं की भी तलाश पूरी कर ली गई है। आराम से। अलर्ट! 12 जिले के शाहबाद ब्लॉक में 4 जनवरी से चल रहे आत्मरक्षा प्रशिक्षण और मार्शल आर्ट शिविर का समापन हो गया है। इस शिविर में 24 शारीरिक शिक्षकों को आत्मरक्षा के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। 1, 2, 3, 4। इस प्रशिक्षण शिविर में शाहबाद ब्लॉक के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षकों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान इन शारीरिक शिक्षकों ने जो कुछ भी सीखा, अब वो अपने स्टूडेंट्स को वही ट्रेनिंग देंगे, ताकि स्टूडेंट्स न केवल मार्शल आर्ट की कला सीख सकें बल्कि आत्मरक्षा भी कर सकें। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी इन दिनों किसान संवाद कार्यक्रम के तहत जगह जगह किसानों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और उन्हें दूर करने के लिए कार्रवाई के निर्देश भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार की शाम राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों का जायजा भी लिया। इस मौके पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि बाड़मेर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भूमि रूपांतरण की पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। इसके बाद पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि बाड़मेर जिले में इस प्रक्रिया के तहत अब तक 4 तहसीलों को पूर्णतः ऑनलाइन किया जा चुका है। ये कलेक्टर कॉन्फ्रेंस थी कि राजस्थान के तमाम कलेक्टर से मुख्यमंत्री महोदय ने ये मीटिंग की। नहीं, इसमें राजस्व के संदर्भ में भी ये थे, प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में भी थे, संपर्क पोर्टल के ऊपर जो शिकायतें उनके संदर्भ में भी थी, सिलिकोसियस के संदर्भ में भी था। तो बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।